अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इस वक्त 3 महाजों पर बड़ी सख्त लड़ाई जारी है और जोड़ तोड़ की सियासत भी अपनी पूरी पीक पर है। आज बड़े अहम राब्ते हुए हैं। बाय द वे, हुकूमत की अपोजिशन जिन इत्तेहादियों से राब्ते करती रही उन इत्तेहादियों के साथ, और होने क्या जा रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। नाजरीन, मेरे साथ रहिएगा, कुछ अहम खबरें आपके साथ शेयर करनी है सारी सूरत हाल के हवाले से। नंबर वन, आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं वो अ, उन्होंने जो एंकर्स के साथ मीटिंग की उसमें खान साहब ने अपनी स्ट्रेटजी बता दी है कि खान साहब किस तरह वो जो कॉन्फिडेंस का इजहार करते हैं, एतमाद का इजहार करते हैं, वो एतमाद क्यों है। उन्हें क्यों लगता है कि इत्तेहादी भी वापस आ जाएंगे। उन्हें क्यों लगता है कि इदारे भी उनके हक में जो है न्यूट्रल यानी जानिबदारी से वो गैर जानिबदारी से जानिबदार हो जाएंगे। और नंबर थ्री, खान साहब को क्यों लगता है कि जो पीटीआई के अपने बागी अरकान है वो वापस आएंगे। ये स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो खान साहब बना के बैठे हुए हैं। ये क्या कारगर साबित होगी या नहीं, इसका फैसला आपने करना है। नंबर टू, इस वक्त जो लड़ाई है वो बढ़ती जा रही है। 3 मुख्तलिफ महाजों पर गवर्नर और अपोजिशन के दरमियान इस वक्त लड़ाई जारी है, जिनमें पहला फ्रंट है नेशनल असम्बली, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर जो अदम एतमाद की तहरीक है उस पर अपोजिशन ने 172 बंदे पूरे करने हैं। आज के इजलास में कोशिश की गई अपोजिशन की जानिब से कि तहरीक अदम एतमाद पेश की जाती है, लेकिन फातिहा खानी के बाद, जैसा कि हमने पहले आपको बताया था, पिछले हफ्ते बल्कि महीना पहले मैंने आपको बताया था कि स्पीकर जो है इस पर वोटिंग नहीं कराएंगे, अदम एतमाद की तहरीक को एंटरटेन नहीं करेंगे, बल्कि फातिहा खानी के बाद इजलास को मुलतवी कर देंगे। ये स्ट्रेटजी हम आपको कई हफ्ते पहले आपके साथ शेयर कर चुके हैं। सबसे पहले नंबर टू, अब ये अदम एतमाद का मामला ये चला गया है सोमवार तक। अब सोमवार को इस पर तहरीक के बारे में ये बताया जा रहा है कि तहरीक जो है वो पेश कर दी जाएगी। उसके बाद फिर इस पर बहस होगी 3 रोज़, और एक्सपेक्टेड जो है कि जुमे के रोज़ इस तहरीक पर वोटिंग करा दी जाए। इंटरेस्टिंगली उस दिन 1 अप्रैल भी आ रहा है। अब देखते हैं कि अप्रैल फूल कौन बनता है, गवर्नमेंट बनती है या अपोजिशन बनती है। दूसरी जो जो है यानी कि दूसरा जो फ्रंट है, पहला फ्रंट मैंने आपको बताया पार्लिमानी फ्रंट है, जहां सोमवार तक के लिए ये जंग जो है वो मुलतवी हो गई है। नंबर टू फ्रंट है अवामी फ्रंट, जहां अगले तीन रोज़ जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। उसमें अवामी फ्रंट पे एक लड़ाई लड़ी जाएगी। जो तहरीक है इसमें जो लॉन्ग मार्चेस हैं, नून लीग ने महंगाई मुकाव मार्च शुरू कर दिया है इस्लामाबाद की जानिब, और जिसमें कल रवाना होंगे हमजा शहबाज और मरियम नवाज़ एक काफ़िला लेके इस्लामाबाद की जानिब। मौलाना फजल रहमान जो हैं उनके काफ़िले कराची से भी, सक्कर से रवाना हो चुके हैं, सिंध से इस्लामाबाद की जानिब। पीटीआई के भी जो 27 का जलसा है उस पर बड़ा ज़्यादा खान साहब लड़ाई कर रहे हैं। उस जलसे को कामयाब बनाने के लिए बड़ी मेहनत की जा रही है। इस जलसे की बड़ी अहमियत है, खान साहब भी इस पर बड़ा जोर दे रहे हैं, पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो जीबी से काफिला जो है वो तहरीक इंसाफ का भी रवाना हो चुका है सीएम खालिद खुर्शीद साहब की क़यादत में। तो ये काफिले जो हैं वो हर तरफ से, ज़ाहिर है इस्लामाबाद की लड़ाई है, इस्लामाबाद पे हुकूमत करने की लड़ाई है, तो सारे काफिले भी इस वक्त इस्लामाबाद की जानिब रवाना होना शुरू हो चुके हैं पूरे मुल्क से। और 27 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने परेड ग्राउंड में, जहाँ आपने 23 मार्च को परेड देखी है मुसल्लह अफवाज की, उस ग्राउंड में जलसा करने जा रहे हैं। बड़ा जलसा करने का खान साहब का इरादा है। और इस वक्त जो स्ट्रैटेजी मैं आपको जो खान साहब की बता रहा था वो बड़ी आज खुल के सामने आ गई है। जो एंकर से खान साहब ने आज मुलाकात की उसमें खान साहब ने अपनी हिकमत अमली ये बताई है कि इस वक्त चूँकि इदारा न्यूट्रल है, उनकी कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा, उनको हेल्प आउट नहीं कर रहा सारी सिचुएशन में। जो इत्तेहादी हैं वो भी डावाडोल हैं, कभी अपोजिशन की तरफ जाते हैं, कभी गवर्नमेंट की तरफ आते हैं, माइंड नहीं बता पा रहे कि किसकी तरफ जाना है। तहरीक इंसाफ के अपने 13 से 14 लोग जो हैं वो बागी हो चुके हैं। उस पर खान साहब की स्ट्रेटजी है, हिकमत अमली है। खान साहब बड़े कॉन्फिडेंट है कि 27 का जो जलसा है वो इतना बड़ा जलसा करेंगे, इतना मैसिव जलसा करेंगे, इतना मैसिव क्राउड उसमें होगा कि इदारे भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वो न्यूट्रल रहें या ना रहें, यानी वो अपनी न्यूट्रलिटी को ख़त्म करने पर इदारे मजबूर हो जाएंगे। जब इदारे न्यूट्रलिटी के हवाले से अपनी जो पॉलिसी है करंट वो तब्दील करने पे मजबूर हो जाएंगे, तो फिर ऑब्वियसली इत्तेहादी भी साथ आ जाएंगे, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 13-14 लोग बागी हुए हैं वो भी पीटीआई में वापस आ जाएंगे। ये खान साहब की सोच है। अब देखना यह है कि जलसे में खान साहब 10 लाख का टारगेट है, 10 लाख बंदे इस्लामाबाद में लाने हैं, 10 लाख ले आते हैं, 1 लाख बंदा भी आ जाता है तो परेड ग्राउंड में बहुत तगड़ा पावर शो हो सकता है। लेकिन 1 करोड़ बंदा भी खान साहब अगर ले आए, जो हकीकत है वो यही है कि इतना ज़्यादा तगड़ा पावर शो करने से खान साहब को लगता है कि जो इदारे हैं वो राय तब्दील करने पे मजबूर हो जाएंगे। होती है या नहीं मुझे लग नहीं रहा बाय द वे, लेकिन बातचीत जारी है मुसलसल। खान साहब जो आज एंकर से मुलाकात हुई उसमें खान साहब ने बताया कि मेरी बातचीत हो रही है, हम इंगेज कर रहे हैं बार बार इदारों के साथ,
और उम्मीद है कि हालात बेहतर हो जाएंगे। और बेहतरी यही है पीटीआई के लिए, इसमें इनका जो वो बेहतरी जिसे कहते हैं, वो बेहतरी यह है कि इदारे न्यूट्रल से वो जानिबदार हो जाएं खान साहब के हक में। ये उनकी ख्वाहिश है खान साहब की, और पूरे इस पर काम हो रहा है। अभी तक इदारे न्यूट्रल ही हैं। अब जो खान साहब का जलसा 27 को है, इसमें उन्होंने कोई सरप्राइज़ देना है। वो सरप्राइज़ शायद यही अपनी पॉपुलैरिटी का वो कार्ड खेलने जा रहे हैं कि मैं पॉपुलर इतना ज़्यादा, मैं दिखाऊंगा कि मैं इतना पॉपुलर हूँ कि सारे मेरे साथ चल पड़ेंगे दोबारा से। साथ ही साथ कोई अनाउंसमेंट भी खान साहब कर सकते हैं। जो कंटेनर है उनका, जो स्टेज होगा परेड ग्राउंड में, वहाँ से अहम अनाउंसमेंट आ सकती है किसी को डिनोटिफाई करने के हवाले से। बहरहाल जो भी होता है, ये मास्टर कार्ड, उनका ट्रम्प कार्ड क्या है, ये सब पता लग जाएगा। जो सरप्राइज़ है वो सामने आ जाएगा 27 तारीख को। अब जो 28 का जलसा है अपोजिशन का, उसमें जरदारी साहब का, मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि जरदारी साहब की पूरी कोशिश है कि MQM और काफ लीग ये दोनों 28 के जलसे में आए, जो कि G9 के सामने H9 वाले ग्राउंड में हो रहा है। कराची कंपनी जो इशारा है पेशावर मोड़, उसके बिल्कुल सामने। उसमें जरदारी साहब की ये ख्वाहिश है कि MQM और जो दूसरी इत्तेहादी काफ लीग, ये दोनों आके वहाँ पे अनाउंसमेंट करें। अब स्टोरी में एक ट्विस्ट आ रहा है, स्टोरी में बड़ा ख़तरनाक ट्विस्ट आ रहा है, जो कि ख़तरनाक है अपोजिशन के लिए और खान साहब के बड़ा फेवर में है। अभी तो हर बंदा जिससे बात करे, हर बंदा कहता है ये खान साहब तो गए, खान साहब तो गए, उनकी छुट्टी होने वाली है, फारिग हो गए, बाय बाय इमरान खान। इस तरह की बातें हम सुन रहे हैं। बहुत पॉपुलर ये राय है कि खान साहब चले जाएंगे। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट इस चीज़ पे आ सकता है, जो आज खबरें मीडिया में चली हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को पंजाब का वज़ीर आला बनाए जाने की तजवीज़ रद्द कर दी है। वो इस पर अग्री नहीं हो रहे। इन खबरों की गो के मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने तरदीद की है, लेकिन कुछ ना कुछ इन स्टोरीज़ में है जो उन्हें फ़ौरन तरदीद आगे करनी पड़ी इस मामले पे। और अगर ऐसा है तो स्टोरी में यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। अगर ऐसा है तो फिर चूँकि काफ लीग और मुस्लिम लीग नून के साथ चलने के हवाले से, काफ लीग को वज़ारत आला देने के हवाले से जो नून लीग को रजामंद किया था, उसमें गारंटीज़ थी आसिफ अली जरदारी साहब की, वो गारंटर बने थे कि ऐसा होगा। अब जो MQM का पीपल्स पार्टी के साथ मुआहिदा जो ज़ुबानी हो चुका है, इन राइटिंग मुआहिदा एक होना है, उसके गारंटर हैं जी मियाँ नवाज शरीफ साहब, और मुस्लिम लीग नून उसकी गारंटर है। और इन सब के गारंटर हैं मौलाना फजल रहमान साहब, बाय द वे। लेकिन उसमें अगर जरदारी साहब की दी गई गारंटी के बरक्स जाके मियाँ साहब परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बनाने के फ़ैसले की तजवीज़ की मुखालफत करते हैं, तो फिर जरदारी साहब की गारंटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, इफेक्ट हो जाएगी। और फिर जरदारी साहब की गारंटी अगर फारिग होती है तो फिर जरदारी साहब के बिहाफ पे जो गारंटर बने हैं, फिर वो गारंटी भी जाती है, फिर MQM भी साथ नहीं आएगी। तो इससे खान साहब के हक में बाजी पलट सकती है। लेकिन इसमें ये खबरें भी आई कि कुछ मरियम नवाज साहिबा की जानिब से मियाँ साहब को कुछ अपनी इनपुट भेजी गई है कि ये जो शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर-ए-आज़म बनाए जाने के हवाले से जो तजवीज़ चल रही है, इस पर सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा नेगेटिवली इस मामले को लिया जा रहा है कि जैसे नून लीग ने समझौता कर दिया है, अपने वोट को इज़्ज़त दो, और जो उनका इनकलाबी बयानिया था वो बयानिया बड़ा इफेक्ट हो रहा है। और अगर काफ लीग को देते हैं वज़ारत आला तो उस बयानिए के ताबूत में आखिरी कील होगी। इस तरह की बातें, डिस्कशन जो हैं वो रिपोर्ट हो रही हैं कि ये नून लीग के अंदर मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा की जानिब से ये सोचा जा रहा है। बहरहाल मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने तरदीद की है, लेकिन चीज़ें फिर भी खुल के 1-2 दिन में सामने आ जाएंगी। अब आज जो इत्तेहादियों की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि गुज़िश्ता रोज़ जो है पहले मिले इत्तेहादी, इनके पिछले 2 रोज़ में 48 घंटों में इत्तेहादी, जो MQM की मैं बात करूं तो MQM वालों ने आसिफ अली जरदारी साहब के पास जरदारी हाउस में जाके मुलाकात की। उससे एक रात पहले पार्लियामेंट लॉजेस में मुलाकात हो रही थी। पीपल्स पार्टी के जो अहम रहनुमाओं की, जिनमें खुर्शीद शाह, शेरी रहमान साहिबा हो गई, इन लोगों की मुलाकात हुई थी इत्तेहादियों के साथ, MQM के डेलीगेशन के साथ, जिसमें पार्टी की लीडरशिप नहीं थी लेकिन सेकंड टियर लीडरशिप उसमें मौजूद थी, जिसमें मुआहदे की निटी-ग्रिटीज़ तय की जा रही थी कि मुआहदा क्या लिखना है, क्या मुआहदा होना है। फिर इन्हीं 48 घंटों के दौरान फिर मुलाकात होती है जी दूसरी, MQM से जाके हुकूमती डेलीगेशन मिलता है। हुकूमती डेलीगेशन दिन में मिलता है, रात में हम देखते हैं कि 1-1:30 बजे तक जो है वो MQM की मुलाकात जारी रहती है नून लीग के डेलीगेशन के साथ। पार्लियामेंट लॉजेस में ये मुलाकात हुई है, रात तकरीबन 1 बजे ये मुलाकात हुई, 1:30 बजे तक तकरीबन ये मुलाकात जारी रही। उस मुलाकात में भी मामलात जो हैं वो तय किए जा रहे हैं नून लीग के साथ। फिर दिन में फिर शाह महमूद कुरैशी साहब चले जाते हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास,
और फिर उसके बाद शाह साहब ने यह भी कहा कि जो मुआहिदा है पीपल्स पार्टी के साथ कोई एमक्यूएम का जो रिपोर्टेडली चल रहा है, तो एमक्यूएम ने हमें इस चीज़ की तरदीद किया कि ऐसा कोई मुआहिदा हमारा पीपल्स पार्टी के साथ ना तय हुआ है, ना ऐसा कोई ऑन द कार्ड्स है, ना ऐसा कोई ना ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर-ए-गौर है। डिनाई किया शाह साहब ने एमक्यूएम के बिहाफ पर। बहरहाल ज़ाहिर कोई भी अपने पत्ते इतने खुल के शो नहीं करता। अब जो काफिले की गेम है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ खबर चली कि मियाँ साहब ने तजवीज़ है परवेज़ इलाही साहब को वज़ारत आला देने की, वो रद्द कर दी है। उधर से शाह महमूद कुरैशी साहब ने रब्ता कर लिया परवेज़ इलाही साहब के साथ टेलीफोन पर, और कल यानी आज जो है वो मुलाकात तय पा चुकी है। आज दिन में शाह महमूद कुरैशी साहब जाएंगे उनके पास, परवेज़ इलाही साहब के पास दोपहर में लाहौर जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, और इमरान खान साहब की जानिब से कोई अहम पैगाम है जो शाह महमूद कुरैशी परवेज़ इलाही साहब को देंगे। वो अहम पैगाम जो है वो ऑब्वियसली पंजाब की वज़ारत आला के हवाले से है कि शाहिद खान साहब ने यह फैसला कर लिया हो कि वो परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बनाएंगे, लेकिन जब इस्लामाबाद में तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ नाकाम होगी उसके बाद वो परवेज़ इलाही के साथ वो कोई वादा, उन्हें कोई गारंटी देने जा रहे हैं कि आपको हम ये देने जा रहे हैं, लेकिन पहले आप मुझे कामयाब करें, उसके बाद इस तरफ जाएंगे। ये चीज़ें डिस्कस होंगी शाह साहब की और परवेज़ इलाही साहब के दरमियान, लेकिन काफ़ी लगी है काफिले के सारे मामले में कि दोनों तरफ से वज़ारत आला की ऑफ़र 5-7 MPs के साथ पंजाब जैसे बड़े सूबे में मिल जाती है, तो उनकी इससे बड़ी लक कोई और नहीं हो सकती। अब आखिर पे बात करूं अगर मैं, इस वक्त हुकूमत की वज़रा काफ़ी परेशान हैं कि शायद हमारा बचना महाल हो, और जो अदालती फ्रंट है वहाँ पे क्विकली मैं उस पर ज़रा रैप अप करता चलूँ कि एक तरफ तो आज अदालत में जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने यह भी कहा, जो रिमार्क्स दिए जाते हैं जजेस की जानिब से, गो के रिमार्क्स जो होते हैं ये फ़ैसला नहीं होते। रिमार्क्स में अदालत के अंदर एक टोन सेट करने की कोशिश की जाती है कि देखा जाए जो मुख्तलिफ जो पार्टीज़ हैं वो क्या इस पर कैसे रिएक्ट करती हैं, उनका रद्द-ए-अमल देखने के लिए रिमार्क्स हमेशा इस साइड के दिए जाते हैं, फ़ैसला दूसरी तरफ बिल्कुल उसके बरक्स आता है। तो रिमार्क्स जो है वो माहौल को भांपने के लिए दिए जाते हैं जजेस की जानिब से हर तरह के। तो आज ये रिमार्क्स भी आए जैसे एजाजुल एहसन साहब की जानिब से कि शायद हम ये रेफरेंस जो है वो सदर को वापस भेज दें, हमें समझ नहीं आती कि ये शायद ये भेजा क्यों, कि हम अब ये भी सोच रहे हैं कि आइन के अंदर चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये कोशिश की, मैं खुद भी मौजूद था सुप्रीम कोर्ट में, खालिद जावेद खान साहब ने बड़े अच्छे दलाइल दिए, बहुत अच्छे दलाइल दिए, बड़ा इंप्रेसिव था उनका जो आर्गूमेंट थे मुख्तलिफ। उन्होंने कोशिश ये की, आज उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 63 है जिसमें मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, ये आर्टिकल 63 है मेंबर की डिस्क्वालिफिकेशन से मुतालिक, और आर्टिकल 62(1)(f) जो है वो मेंबर की क्वालिफिकेशन से मुतालिक है। अब जो केस बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे खालिद जावेद खान साहब, आप मेरा पिछले 2 वीलॉग पहले का आप मेरा वीलॉग सुने तो उसमें मैंने कानूनी पॉइंट यही आपके सामने रखा था कि गवर्नमेंट ये कोशिश करेगी कि इन बंदों को 62(1)(f) के तहत इम्प्लीकेट करने की कोशिश करे कि ये बंदे, चूंकि इनके पास जो वोट था, जो सीट है इनके पास जो नेशनल असम्बली की, ये अमानत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की, उस अमानत में चूंकि इन्होंने ख़यानत कर दी है, तो इसलिए 62(1)(f) जिसके तहत मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन ताहयात नाअहल हुए हैं, उसके तहत इन्हें ताहयात नाअहल किया जाए। वो सादिक न होने पे डिस्क्वालीफाई हुए थे ताहयात, इन बंदों को अमानत में ख़यानत करने पर, ख़ाइन होने पर इन्हें ताहयात नाअहल किया जाए, चूँकि इन्होंने पार्टी के जो अमानत थी, सीट थी, वो पार्टी के खिलाफ बगावत में इस्तेमाल कर दी है, तो इसमें इनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो ताहयात होनी चाहिए। कोशिश की एक केस बिल्ड करने की अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब ने कि 63A जो है उसको 62(1)(f) के साथ उसका कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश किया जाए। आज उनके दलाइल मुकम्मल नहीं हो सके, अब वो अगली समाज यानी सोमवार को अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे। 1 घंटे का टाइम उन्हें दिया गया है कि 1 घंटे के अंदर वो अपने दलाइल मुकम्मल करें, ताकि बाकी जो वकला हैं मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ के, वो भी अपने अपने दलाइल दे सकें। लेकिन आज उनका आर्गूमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट था जो उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि वोट जो होता है वो मेंबर पार्लियामेंट के पास वो पार्टी की अमानत होता है। रज़ा रवानी साहब ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, नहीं आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से जो था बिल था, नहीं मिलिट्री कोर्ट्स का, सॉरी माजरत, मिलिट्री कोर्ट्स का जो बिल था उस पर रज़ा रब्बानी साहब ने वो रोए, असम्बली के अंदर रोए भी थे, आबदीदा हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने डिसेंटिंग नोट्स नहीं, अपनी जो है उस फैसले के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ फ्लोर ऑफ द हाउस पे ज़रूर उन्होंने उठाई थी कि मैं इस फैसले से मुत्तफिक नहीं हूँ, मैं ये नहीं चाहता, लेकिन मैं मजबूर हूँ पार्टी डिसिप्लिन का, इसलिए मैं ये वोट पार्टी के कहने पर दे रहा हूँ। तो वही काम यहाँ भी होना चाहिए। इन बंदों पे क्यों नहीं अप्लाई होता है सारा मामला कि ये पहले जाएँ, इस्तीफ़ा देकर आएँ बावकात तरीके से, उसके बाद आके दोबारा असम्बली के मेंबर बन जाएँ, क्योंकि इनके पास जो सीट है वो PTI की अमानत है। तो अमानत में अगर ख़यानत करते हैं तो उन्हें 62(1)(f) के तहत डिस्क्वालीफाई किया जाए। लेकिन
जो दीगर कानूनी माहिरीन कहते हैं, मेरी राय भी यही है, मैंने कल भी आपके सामने रखी थी कि अगर नाअहली ताहयात कर दी जाती है वोट अपनी पार्टी हेड के खिलाफ देने पे, तो फिर जो 95 आर्टिकल है आइन का, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से मुतल्लिक है, तो फिर तो कभी कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगी ही नहीं, चूँकि जब तक अपने बंदे अपने वज़ीर आज़म पे अदम एतमाद का इजहार ना करें तब तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं होती। तो अपने बंदों पे अगर आप ताहयात नाअहली का लगा देंगे, तलवार लटका देंगे, तो फिर तो कभी ये 95 जो आर्टिकल है अदम एतमाद से मुतल्लिक, ये बिल्कुल गैर मुअस्सर हो जाता है। तो आइन का हर आर्टिकल दूसरे से जुड़ा है, इसलिए लगता नहीं कि ताहयात नाअहली की तरफ ये मामला जाए। तो गवर्नमेंट की जो दोनों तजावीज़ थी कि वोट डालने से पहले बंदा डिस्क्वालीफाई और ताहयात नाअहली, इस डर से शायद बंदे वापस आ जाएं, तो ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा सुप्रीम कोर्ट से। बहरहाल हतमी फैसला जो है वो अगले हफ्ते आना है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और ये है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट एडवाइज कर सकती है, कोई फैसला अपना इम्पोज नहीं कर सकती, फैसला अपनी स्पीकर नेशनल असम्बली नहीं करना है। फिलवक्त समर अब्बास को इजाज़त दीजिए।